समाचारों के इस भाग के प्रायोजक हैं गौतम बाली मेकअप स्टूडियो और एकेडमी सेक्टर 1 चन्नी हिम्मत जम्मू। डी न्यूज नाउ देखने वाले सभी दर्शकों को अर्षा वासुदेव का नमस्कार। सबसे पहले नजर डालते हैं दिन भर की अहम सुर्खियों पर। पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज डोडा जिले का किया दौरा, जहां उन्होंने डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के पुलिस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का किया समापन। प्रदेश भाजपा में बड़ा फेरबदल, कठुआ, कुपवाड़ा और बांदीपोरा को छोड़कर 23 जिलाध्यक्ष बदले। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीनी स्तर पर सक्रिय है। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने बनियारी हाजिन में वर्कर्स कन्वेंशन का किया आयोजन, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर लिया भाग। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम का किया गया आयोजन, लोगों को किया गया जागरूक। अब समाचार विस्तार से। पुलिस महानिदेशक जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने आज डोडा जिले का किया दौरा, जहां उन्होंने डोडा किश्तवाड़ रामबन रेंज के पुलिस प्रीमियर लीग क्रिकेट टूर्नामेंट का समापन किया। और कई आपका चुना नहीं, तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो नौजवान ऊर्जावान चेहरे जो हैं उनकी कमी नजर आएगी। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, इसलिए आप सब और समाज के कुछ साथी मिलकर के इस दिशा में जरूर अपने कदम उठाएं कि हम लोग नशे की वबा को, जिसकी सप्लाई लाइन उससे वहीं से शुरू हुई है जहाँ से हथियार आया करते थे। मेरा ख्याल आप समझ रहे होंगे, ये नशा भी पाकिस्तान से आ रहा है। पंजाब में जब मिल्टन की आखिरी लम्हों पर पहुंची, अपना दम तोड़ रही थी, पंजाब के नौजवान बच्चों को तोहफा भेजा पाकिस्तान की तरफ से नशे का। और अब जब जहां हम उसको छोड़ करके उस चीज को आगे निकलना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए वो तोहफा यहाँ पर आप खुले रूप में काफी हद तक अवेलेबल है। अब इस साजिश को किस हद तक आप लोग नाकाम कर सकते हैं, किस हद तक पहचान सकते हैं, ये अपनी काबिलियत होगी, ये आप लोगों को खुद करना होगा। मैं ये बात इस हवाले से भी कह रहा हूं कि पंजाब में जो नशे की तस्करी हो रही है, उसका पैसा लौट करके यहाँ पर लेकर के लिए आता है। नशे का और दहशत गर्दी का आपस में बड़ा करीबी नाता है, और इस नाते को भी आप लोगों को पहचानना जानना बहुत जरूरी होगा। भाजपा ने अपने 27 संगठनात्मक जिलों में से 4 जिले कठुआ, कुपवाड़ा, बांदीपोरा व कश्मीर विस्थापित को छोड़कर शेष 23 जिलों के अध्यक्ष बदल दिए हैं। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी ने संगठन स्तर पर व्यापक फेरबदल किया है। प्रदेश पदाधिकारियों में पूर्व मेयर चंद्रमोहन गुप्ता को उपाध्यक्ष और पूर्व डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी है। पूर्व जिला अध्यक्ष अयोध्या गुप्ता सचिव होंगे। बता दें कि प्रदेश में सरकारी तौर पर तो 20 जिले हैं, लेकिन भाजपा ने संगठन के तौर पर जम्मू संभाग में 17 और कश्मीर संभाग में 10 जिले बनाए हुए हैं। प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना ने नई दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय महासचिव संगठन बीएल संतोष, राष्ट्रीय महासचिव एवं प्रदेश प्रभारी तरुण चुग, सह प्रभारी आशीष सूद से परामर्श कर जम्मू कश्मीर में ये बड़ा फेरबदल किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूल ने आज कांग्रेस में लोगों के शामिल कार्यक्रम के दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर में कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जमीनी स्तर पर सक्रिय है और नए लोगों का पार्टी में शामिल होना जनता तक पार्टी की पहुंच को दर्शाता है। जगह से मैं लोलाब, हिंदवाड़ा, कुपवाड़ा से लेके बनी, बसोली, डोडा, किश्तवाड़, जम्मू हर जगह घूम रहा हूं और हर जगह मुसलसल लोग आप देख रहे हैं, जलसों में भी भीड़, और आप देख रहे हैं मुसलसल यहाँ कश्मीर में भी कितनी बार हमने यहाँ ज्वाइनिंग कराई। आज भी यहाँ पे हमारे बीजेपी से जो है गुलाम अहमद मीर साहब जो इंचार्ज बडगाम कॉन्स्टिट्यूंसी के थे वो ज्वाइन हुए। अल्ताफ अहमद साहब, ये जो मलिक साहब, ये रफियाबाद से थे, अपनी पार्टी में थे, आज कांग्रेस पार्टी ज्वाइन हो गए। इसी तरीके से नेशनल यूथ पार्टी के जावेद साहब, ये आज कांग्रेस पार्टी स्टेट सेक्रेटरी थे। मोहम्मद कमाल साहब जो सीनियर लीडर हैं, ये ज्वाइन हुए, और इनके सारे साथी जो हैं यहाँ पे सीनियर वीनियर सारे ज्वाइन हुए। सैकड़ों की तादाद में आपने खुद देखा
मैंने ये डाला। तो कांग्रेस पार्टी दिन ब दिन इंशाल्लाह मजबूत हो रही है। खड़गे साहब, सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी की लीडरशिप में, रजनी पाटिल जी की लीडरशिप में, तो इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने के लिए। आपने देखा मुसलसल कोई दिन ब्रेक नहीं है जब हमारा कोई ना कोई फंक्शन होता है। और जो यहाँ पे बताया गया था कि एक सदर रहा है और उसके साथ कोई नहीं है, उनको मैं बताना चाहता हूं कि 2-3 महीने में सबसे ज्यादा प्रोग्राम अगर किसी पार्टी ने किए हैं जम्मू कश्मीर में, वो कांग्रेस पार्टी ने किए हैं। तो वही मैं कहूंगा, कांग्रेस पार्टी मजबूत थी। इंशाल्लाह भारत जोड़ो तक हम जो है पूरी प्रोग्राम करेंगे। और अभी राहुल गांधी जी जनवरी के एंडिंग में यहाँ प्रवेश कर रहे हैं लखनपुर से कश्मीर तक, और जनवरी के एंडिंग में वो यहाँ आएंगे। यहाँ एक बहुत बड़ी सभा, कंक्लूडिंग सभा होगी, और पैदल आएंगे, पूरे रास्ते में पैदल आएंगे। हम उनके साथ हैं, अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं, भीड़ का जो इंतज़ाम है, जो भी आगे पीछे से लोग जुड़ना चाहते हैं उनसे भी राब्ता हो रहा है। और हम वेलकम करते हैं जिन पार्टियों ने स्टेटमेंट दिया कि वो भारत जोड़ो में, जो सेकुलर पार्टीज़ हैं, भारत जोड़ो में शामिल होना चाहते हैं, नफरत को मिटाने के लिए, महंगाई को दूर करने के लिए, रोजगार को देने के लिए, तो उसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। तो ये हमारा फंक्शन था। जी, पद्मश्री अवार्ड की कोई अहमियत नहीं है। आजाद साहब पद्मश्री अवार्ड ले चुके हैं, उसी के पीछे गए हैं। हर अवार्ड की अपनी अहमियत होती है, तो पद्म भूषण का भी अपना अहमियत है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर कोई 2-4-5 दिन पहले कोई स्टेटमेंट निकला होगा, मैंने तो अभी चेक नहीं किया कि कौन सी स्पीच में क्या है। मैं चेक करूंगा, उसके बाद मीडिया के सामने आपकी अपनी जो है होगी क्लियरेंस क्या होगा, मैं देखूंगा। उसमें मैंने नहीं देखा। लेकिन उसमें देखिए, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ। बीजेपी जो है अवार्ड सारे पॉलिटिकल बेस पे देगी। ये दर्शाता है जो उनके साथ आने वाला होता है या कांग्रेस से निकलने वाला होता है, उसको अवार्ड दिया जाता है। तो बाकी रहा छोटा और बड़ा अवार्ड, अगर कोई गलत बात होगी उसको मैं वापस लेता हूँ। थैंक यू वेरी मच। हाजिने में डीडीसी चुनावों से पहले डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी ने बांदीपोरा जिले के बनियारीशर के इलाके में दोपहर को कार्यकर्ता सम्मेलन आयोजन किया, जहां सैकड़ों कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। यहां नेताओं ने लोगों से निर्दलीय प्रत्याशी जाहिदा बेगम को वोट देने की अपील की। सम्मेलन की अध्यक्षता डीएपी की वरिष्ठ नेता जम्मू कश्मीर शबनम शफीक ने की। उनके साथ सोनाबरी निर्वाचन क्षेत्र के प्रभारी जहूर अहमद भट्ट, डीडीसी उम्मीदवार जाहिदा बेगम पार्टी के अन्य नेताओं के साथ थे। आपको ये बताऊंगा कि आपने देखा है लोगों में कितना वलवला है, जोश है। ये चाहते हैं कि जो हमारा कैंडिडेट है जाहिदा बेगम कि इंशाल्लाह उसको वोट डालेंगे। आपने खुद देखा लोगों में कितना। अभी हमें 2 महीने हो गए इस पार्टी में, और 2 महीने में हमने इतना सारा कुछ किया है ग्राउंड लेवल पे। हम हर गाँव में जाते हैं, हर बस्ती में जाते हैं, लोगों को हम ये समझाते हैं जो आज़ाद साहब का मिशन है वही हम लोगों को समझाते हैं। इसलिए लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। हारना और जीतना ये दूसरी बात है। हमारा असल मकसद जो है कि आज़ाद साहब का मिशन घर घर तक पहुंचाना है। डीडीसी काउंसिलर का ताल्लुक है, इससे असेंबली का फैसला नहीं होगा। ये जो सीट जीतेगी इसका मतलब है जो पार्टी, अगर आज़ाद साहब की पार्टी हम सीट जीतेंगे तो आज़ाद साहब असेंबली सीट जीत जाएंगे। ये इस पर मुनसर नहीं है। मुनसर है जो आज़ाद साहब का मिशन है। उनका मिशन है गरीबों के दिल तक पहुंचना। उनका मिशन है जख्मों पर मरहम लगाना। और उनकी जो टीम है वो इस वक्त गाँव डोर साहब की कारकर्दगी बता रहे हैं। ये लोगों पर मुनसर है कि वो झूठ का साथ दें या सच का साथ। हम वेलकम करते हैं अगर ये सीट हम जीतेंगे तो। फिल्टर आप ऐसा करेंगे, इस तरह से करेंगे कि यहाँ जो पार्टियाँ रूल में रही हैं, जो पार्टियाँ इक़्तिदार में रही हैं, चाहे एक पार्टी 5 साल के रही, दूसरी पार्टी 5 साल के रही, तीसरी पार्टी और 5 साल की, हर पहली वाली पार्टी दूसरे वाली पार्टी को मोर्दी इल्ज़ाम ठहर रहे हैं आपने कुछ नहीं किया। और जब वो दूसरी पार्टी फिर आती है वो कहती है पहली वाली पार्टी ने कुछ नहीं किया। हमें अभी हम इक़्तिदार में नहीं आए हैं, अब ये सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराश रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ है। ये खुद गवाही दे रहे हैं, इसका एक दूसरे का झूठ निकाल रहे हैं बाहर। हम इसको सच में तब्दील कर रहे हैं। विश्व विकलांगता दिवस के अवसर पर जम्मू कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों में कार्यक्रम का आयोजन कर लोगों को जागरूक किया गया, जिसके तहत दी न्यूज नाउ की टीम ने जम्मू के ब्लाइंड स्कूल का दौरा कर बच्चों से भी बातचीत की।
बाद ये डिफरेंट हाई सेकेंडरीज़ में जाते हैं, उसके बाद कॉलेजेस में जाते हैं, तो हॉस्टल इनको यहीं प्रोवाइड करता है डिपार्टमेंट। मतलब पढ़ने के लिए ये बाहर जाते हैं, हॉस्टल फैसिलिटीज़ यहीं इनको मिलती है, और ग्रेजुएशन के बाद फिर ये कहीं भी जा सकते हैं। ग्रेजुएशन तक डिपार्टमेंट ही इनको फैसिलिटीज़ सारी प्रोवाइड करता है, बोर्डिंग, लॉजिंग और जो भी ड्रेसेस वगैरह सब फ्री है। जी दीपक जी, हम आपसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पे क्या पढ़ाते हैं और बच्चों का क्या रिस्पांस रहता है? मैं एक्चुअली मैम यहाँ पे एज अ ब्रेल टीचर जॉब कर रहा हूँ। तो जो छोटे बच्चे आते हैं उनको जो ब्रेल सिखाना, ब्रेल स्क्रिप्ट है जो ये इसको उनको अच्छी तरह इंग्लिश में और हिंदी में उनको सिखाना, और बच्चे अच्छा रिस्पांस करते हैं, और कई बच्चे तो 15 दिन में ही ब्रेल जो है वो पूरी सीख जाते हैं और बहुत अच्छा रिस्पांस करते हैं। और पेरेंट्स, कुछ ऐसे पेरेंट्स हैं जो खुद पहले ब्रेल सीख लेते हैं, जैसे डे बोर्डिंग में जो बच्चे आते हैं वो शाम को घर चले जाते हैं, उनके पेरेंट्स खुद ब्रेल सीखते हैं, फिर वो उन बच्चों को भी अच्छा घर में भी वो वैसे ही उनको प्रैक्टिस करवाते हैं और अच्छी तरह ब्रेल सीख रहे हैं, और सब ब्रेल के थ्रू ही यहाँ पे पढ़ रहे हैं। दीपक जी, आप यहाँ पे पढ़ाते हैं बच्चों के साथ, आपका पूरे दिन का उनका टाइम स्पेंड उन्हीं के साथ जाता है, कुछ ऐसा? जम्मू कश्मीर में साफ मौसम के बीच खुश्क सर्दी बढ़ रही है। कश्मीर घाटी के बाद जम्मू संभाग में भी कई जिलों में न्यूनतम तापमान 0 के करीब पहुंच गया है। संभाग के बनिहाल में न्यूनतम तापमान 1.2, बटोत में 4.7, कटरा में 9.0 और भद्रवाह में 3.0 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू को स्मार्ट सिटी में तब्दील करने के प्रयास लगातार जारी हैं। वहीं उसी के चलते आज जम्मू के जनरल बस स्टैंड पर स्मार्ट पार्किंग की शुरुआत की गई, जिसका उद्घाटन जम्मू म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के डिप्टी मेयर बलदेव सिंह बलोरिया ने किया और इसे जनता को समर्पित किया। माननीय डिप्टी मेयर श्री बलदेव बलोरिया जी, डिविजनल कमिश्नर रमेश कुमार, नाम इसको स्टार्ट कर लें। डिप्टी कमिश्नर जम्मू आमिर अलासा, कमिश्नर जेएमसी राहुल, वाइस चेयरमैन जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी मिस्टर पंकज मल्होत्रा, हमारे बीच में IDFC फर्स्ट बैंक के मिस्टर श्रीकांत जी, who is come all the way from Mumbai and his team। यहाँ उपस्थित अतिथिगण, मोइज़ शहरी, मीडिया पर्सन्स, देवी और सज्जनों, आज हम सब के लिए, जम्मू के लिए अत्यंत ही हर्ष का विषय है कि यहाँ पर JDA के इनिशिएटिव से हम स्टेट ऑफ द आर्ट पार्किंग में फास्टैग इनिशिएटिव का शुभारंभ कर रहे हैं। मैं अभी बात कर रहा था श्रीकांत जी से, इंदौर के बाद पूरे भारत में, मैं शायद नॉर्थ इंडिया सोच रहा था, जम्मू दूसरा शहर है जहां पर पार्किंग में इस तरीके का इनिशिएटिव लिया गया। इसके लिए मैं JDA को, खासतौर पे पंकज जी को, उनकी टीम को, श्रीकांत जी को, उनकी टीम को मुबारकबाद देता हूँ, तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। सिर्फ 2 बातें मैं कहना चाहूँगा। एक, इस इनिशिएटिव की सक्सेस डिपेंड करेगी कि इसको स्केल अप कितना किया जाए। जब तक शहर के हर पार्किंग में, हर जगह पर वो सुविधा नहीं होगी, तो एक पार्किंग के लिए कोई कार वाला या गाड़ी वाला कितना उसको यूज़ करेगा, वो देखने की ज़रूरत है। सो ज़रूरत ये है कि शहर में अगर एक कार वाला, अगर मेरे पास कार है, मैं लगाता हूँ, तो वो सुविधा, चाहे वो JDA हो, चाहे वो JMC हो, चाहे कोई और हो, हर सरकारी एजेंसी हर पार्किंग में सुविधा उपलब्ध कराए, उसकी ज़रूरत है। चाहे वो IDFC से कराए, चाहे किसी और से कराए, लेकिन जब तक स्केलेबिलिटी नहीं होगी, रेप्लिकेबिलिटी नहीं होगी, इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं होगी, तब तक इस इनिशिएटिव का जो एक स्नोबॉलिंग इफेक्ट है, जो पब्लिक को जिला सांबा के मुख्य चौक के पास ईंटों से लदा ट्रॉलर पलट गया और जिसके चलते एक
शख्स घायल हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला कठुआ में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस के अवसर पर सक्षम जम्मू व कश्मीर के जिला अध्यक्ष ओडी हत्री द्वारा कार्यक्रम का आयोजन कर दिव्यांगों की गई हौसला अफजाई। सबसे पहले तो मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप यहाँ पर आए और दिव्यांगों के प्रोग्राम में आपने इसको कवर किया। जैसा कि आप सबको पता है कि आज पूरे विश्व भर में दिव्यांगता दिवस मनाया जा रहा है। उसी के उपलक्ष्य में हमने कठुआ में पहली बार ये बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, उसमें आएँ और दिव्यांगों के लिए हमारा सक्षम क्या कर रहा है, उसकी कौन कौन सी मुश्किलातें हैं, उसको कैसे हल किया जाए, उनकी मुश्किलातों के बारे में हमारे जो आला अधिकारी आएंगे उनका दिव्यांगों के प्रति क्या रवैया है, ये उसमें आएंगे, लोग आएँ, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इस प्रोग्राम को सफल बनाने की कोशिश करें। ये मेरा यही प्रार्थना है आप सबसे, हमारे इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें ताकि लोग आएँ और ये प्रोग्राम। जिला कठुआ में वाइन शॉप्स पर मूल्य से अधिक पैसे वसूलने पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य परमजीत सिंह ने एक्साइज विभाग के कार्यालय में दिया धरना प्रदर्शन। 50 रुपये बोतल पे 100 रुपया, इतना गुंडागर्दी जो डाली है। मैं बता देना चाहता हूँ 370 के बाद जब ये टूटी हम लोगों को क्या मिला, हमारे पास एक्साइज डिपार्टमेंट था, ये लोग वहाँ पे बिजी होते थे, आपको याद होगा। ये इस जो गुंडागर्दी पड़ी है, वो बड़े बड़े पंजाब से उठ के जिन्होंने 2 करोड़ के ये टेंडर लेके शराब खुली, उनकी से इनकी मिली भगत है। नहीं तो ये डिपार्टमेंट कहाँ होता था? लखनपुर में। हमारे कोई बाहर से लोग आते थे, हमारे पास एक रेवेन्यू जनरेट करने का एक तरीका था इस डिपार्टमेंट के पास। सेल टैक्स हो गया, ये हो गया, ये यहाँ पे 50 रुपये 70 रुपये पर्ची काटते थे। और मोटर व्हीकल एक्ट पे 9% ठोका कि चलो वो आगे हो जाओ पुत्र, वोट डाले हैं तो वो आगे। फिर उन्होंने टोल प्लाजा लगाए, उसके टोल प्लाजा लोगों को 2-2 हाथों से लूटना शुरू किया। उसके बाद एक्साइज डिपार्टमेंट को खुल दे दी कि मिलों पे बड़े बड़े जो माफिए हैं, शराब माफिए पंजाब के, जो थोड़े बहुते हमारे जम्मू कश्मीर के हैं, उनसे मिलकर इन्होंने टेंडर निकाले। इनको पता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। हमारे जो 2-3 वाइन शॉपें थी जो बेचारे अपना उनका था, उनकी तो बिल्कुल बंद है, होगा 1% कोई किसी का एक आधा। उसके बाद इन्होंने 2 को ये गुंडे यहाँ पे बिठाए डिपार्टमेंट की मिली भगत से। और जो ये और तो एक नकली शराब मैं बता दूं, हमारी शराब जम्मू कश्मीर की नहीं है, ये पंजाब से सप्लाई होती है। क्या मिली भगत है इनको सारा पता है, जो अंदर बैठे हैं इनको सब पता है। और यहाँ पे हमारे लोगों को नशेड़ी बनाया गया, शराब दी गई, और ठेके खोले गए गली गली में। ठेके, घर से बाहर निकलो, आपको 11 बजे भी बाहर जाओ तो नशेड़ी मिलेगा और ठेके खुले मिलेंगे। तो उसके बाद आप कहते हैं जी चिट्टा, पंजाब के लोग ये बदनाम करते हैं पंजाब से आता है। ठीक है, यहाँ ड्रोन से अगर आता है, हमारी जो सैनिक बल है, जो हमारी अर्धसैनिक है, वो सक्षम है उसको गिराने में। लेकिन चिट्टा आप देखो कहाँ उतर रहा है, गुजरात में उतर रहा है, बड़े बड़े शिप आ रहे हैं, अंबानी अंडानी के वहाँ पे उतर रहे हैं, वो चिट्टा यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में, पूरे स्टेटों में हैं। उसके बाद ठीक है, एक्साइज डिपार्टमेंट ने यहाँ पे ठेके खोले, गली गली में ठेके खोले। उसके ऊपर जो 50 रुपये का या 100 रुपये का, उस पर 150 रुपया, 300। ये पैसा मैं पूछना चाहता हूँ ये कहाँ जा रहा है? उस नुमाइंदे के पास जा रहा है जिन्होंने इन लोगों ने वो जिता के भेजा, या एक्साइज कमिश्नर ले रहा है, या ईटीओ की कोई मिली भगत है? मैं खुद आया था, इससे बात की। नहीं, जब भी आओ, मैं फील्ड में हूँ, मेरे इंस्पेक्टर वहाँ पे बैठे हैं, मेरा ये सब इंस्पेक्टर है। अब इंस्पेक्टर मेरे से बात करेगा कि मैं वहाँ पे ये बेच रहा हूँ, ये एक इनका सबसे पता नहीं कौन सा शर्मा है, कोई रोहित शर्मा है। अभी के लिए इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए दी न्यूज़ नाउ के साथ। धन्यवाद।